वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि मैं किस चीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये है टियर लिस्ट रामायण की, जिसमें रामायण के ऑलमोस्ट मेन कैरेक्टर्स है जो वो सारे दे रखे हैं इसमें। तो इस लिस्ट में, टियर लिस्ट में मैं इनको रैंक करूँगा और ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो आपका अपना भी कोई और ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं इसमें अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये किस कैटेगरी के हिसाब से दे रखे हैं, जिसका मतलब है वन मतलब सबसे ऊपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, ये पोजीशन दे रखी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट, ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए वीडियो। तो पहली आती है ये। तो ये बात करें तो ये मेरे हिसाब से ये राम जी की मदर, जिनका राम जी की मदर है ये कौशल्या। तो कौशल्या के बारे में कहे तो मैं कौशल्या को रखूँगा। कौशल्या का करैक्टर एकदम नॉर्मल था, ना ही कोई मतलब कोई ईवल टाइप की उनमें चीज़ नहीं थी। तो मैं मीडियम करैक्टर था, कुछ ज़्यादा स्टोरी से कुछ ज़्यादा खास रिलेटेड नहीं है। तो मैं इसलिए कौशल्या को नंबर 4 पे रखता हूँ। अब जो अगले आता है वो है जामवंत। जामवंत मेरे को पसंद है कैरेक्टर, क्योंकि ये चिरंजीवी भी है। तो इस हिसाब से, और रामायण के युद्ध में ज़्यादा कुछ लड़ने को इनको मौका नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से इनका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये महाभारत में भी आते हैं, कृष्ण जी से इनकी लड़ाई होती है। तो मेरे हिसाब से मैं जामवंत को नंबर 2 पे रखना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्योंकि अब जो अगला आता है उर्मिला का कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ खास नहीं है, स्टोरी से कुछ रिलेटेड नहीं है, लक्ष्मण जी की पत्नी। तो मैं इसलिए इन्हें नंबर 5 पे रखता हूँ। अगला आता है राम जी। अब राम जी को तो मैं नंबर 1 पे रखूँगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये पूरी बेस्ड रामायण, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इनका, और काफ़ी धर्म फॉलो करने का वो बताया इन्होंने, पूरा धर्म फॉलो करा अपने उसमें। तो इसलिए मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। अब जो अगले आते हैं वो है दशरथ। दशरथ को मैं मीडियम रखूँगा, ना ही कुछ खास कैरेक्टर और ना ही कुछ बैड, मतलब कुत्ता इतना ख़राब नहीं कैरेक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्योंकि दोनों तरफ से फंस जाते हैं ये, कैकेयी की वजह से। मतलब ये एक अच्छे होते हैं, बुराई इनमें नहीं होती है, लेकिन वो एक वरदान के दिए वजह से जो कैकेयी को देते हैं, उस वजह से फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं मीडियम कैरेक्टर रखूँगा। तो अब अगला जाते हैं फटाफट। तो अगला आता है ये कौन है भाई, कह नहीं सकता मैं, ये नल है या नीर है। मेरे ख्याल से अंगद है। तो अंगद की मेरे को वो पता है कि रावण के सामने गए थे, जब वो पैर रखता है वो रावण उठा नहीं पाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पर मेरे ख्याल से ज़्यादा भी कुछ खास नहीं है। तो मैं नंबर 4 पे रखता हूँ अंगद को। वैसे इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि रावण पैर नहीं उठा पाता है अंगद का, जो कि रावण मेन कैरेक्टर है, वो भी इस रामायण का मेन विलन है। तो मैं इसलिए अंगद को नंबर 3 पे रखता हूँ, दशरथ से थोड़ा पीछे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो अब अगला आ जाता है सीता माता। सीता माता का कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं इन्हें रखना चाहूँगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर है, काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की अबडक्शन होती है जो रावण उठा लेता है। तो इसलिए मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, राम जी से थोड़ा कम है मेन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब जो अगले आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है पूरे इसमें। तो मैं हनुमान जी को रखूँगा नंबर 1 पे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से यहाँ रखना चाहिए।
हाँ, क्योंकि काफ़ी वो है, पॉपुलर करेक्टर है, वैसे ही काफ़ी फेमस भी है। अब जो अगले आ जाते हैं राजा जनक। राजा जनक का कुछ रोल खास नहीं है स्टोरी में, तो मैं राजा जनक को मैं सब पीछे रखूँगा, कुछ भी खास रोल नहीं है। तो अब अगले पे चलते हैं, वो है रावण, जो कि है मेन कैरेक्टर पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी गाथा का। तो रावण को मैं रखूँगा फर्स्ट के। वैसे रावण का काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि उसमें भी अच्छाई होती है, लेकिन वो पाप कर बैठता है। तो फिर मेरे ख्याल से मैं यहीं पे रखूँगा, ये सही पोजीशन है इसकी। हनुमान जी से थोड़ा आगे, लेकिन राम जी से थोड़ा पीछे। तो अब अगले पे आते हैं, अगली आती है भाई, क्या कहते हैं इसे यार, नाम क्या इसका, शूर्पणखा। शूर्पणखा अभी काफ़ी, अगर शूर्पणखा रावण के पास नहीं जाती तो ये पूरी गाथा होती नहीं। राम और रावण एक दूसरे को मिल नहीं पाते, तो इसलिए शूर्पणखा का भी अच्छा खासा रोल है। मैं इसे बीच में रखूँगा, मेरे ख्याल से दशरथ से आगे नहीं, दशरथ से पीछे रहना चाहिए, क्योंकि इतना भी मेन रोल नहीं है इसका। अब जो आता है अगला, वो है जटायु। जटायु का भी बहुत शूर्पणखा जैसा ही रोल है, क्योंकि वही जटायु ही रास्ता बताता है कि रावण, जटायु नहीं बताता, संपाति बताता है। लेकिन जटायु का भी काफ़ी अच्छा रोल है, वो बचाता है, वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रावण के हाथों मर जाता है। तो मैं, मेरे ख्याल से, और जटायु आई थिंक शूर्पणखा से फेमस कैरेक्टर है, ज़्यादा पता नहीं, लेकिन चलो ठीक है, हम जटायु को मैं यहाँ रखता हूँ तीसरे पोजीशन पे। अब जो अगला आती है वो शबरी। ज़्यादा तो कुछ मेन रोल नहीं है मेरे ख्याल से, और कुछ तो मेन उससे लिंक से जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं शबरी को यहाँ रखूँगा। लेकिन ठीक कैरेक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो कि पिछड़े उससे होती है। तो अगला आता है हमारा क्या, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को मैं रखूँगा, कुंभकर्ण आई थिंक कुंभकर्ण काफ़ी फेमस कैरेक्टर है रामायण का, तो मैं यहाँ पे रखूँगा। अगला आता है भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण को मैं रखूँगा यहाँ पे, परफेक्ट। काफ़ी मेन कैरेक्टर है पूरी इसका रामायण का, मेघनाथ को मारता है जो, तो काफ़ी। तो अगले पे आते हैं, अगला ये कौन है मुझे नहीं पता, ये मेरे ख्याल से सुमित्रा है। सुमित्रा का भी कुछ खास रोल नहीं है, तो मैं अरे यार, सुमित्रा को मैं रखूँगा यहाँ पे, कुछ भी खास रोल नहीं है मेरे ख्याल से, जनक से भी पीछे, या फिर उर्मिला से नहीं, उर्मिला से तो नहीं, यहाँ पे सही रहेगी सुमित्रा। तो अगले आते हैं अब, कौन है ये, सुग्रीव। सुग्रीव को मैं रखूँगा, सुग्रीव की सेना होती है वानर, तो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये भी, लेकिन जामवंत से मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं लगता है सुग्रीव। तो मैं, और कुंभकर्ण से कह सकते हैं इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन मेन कैरेक्टर है काफ़ी, कुंभकर्ण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा सुग्रीव को। अब जो अगला आता है वो है शत्रुघ्न, जो कि इररेलेवेंट है पूरे उसमें, कुछ खास काम नहीं आया पूरे उसमें स्टोरी में, तो मैं इसलिए
कहाँ रखूँ मैं, ये तो मैं भाई सुमित्रा से भी पीछे, नहीं नहीं नहीं, जनक, आई थिंक यहाँ सही है, या फिर इससे पीछे, या फिर यहाँ पे सही है। अब जो अगला आता है वो है ताड़का, जो कि ज़्यादा फेमस हो गया रामलीला की वजह से, जो कि अजीब अजीब से गेटअप लेते हैं लोग। तो ताड़का को मैं रखूँगा, लेकिन मेन रामायण में देखे तो कुछ का कुछ खास रोल नहीं है, तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा आगे नहीं रखूँगा, लेकिन पीछे रखूँगा। तो फिर मैं ताड़का को रखूँगा शबरी से आगे, क्योंकि ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है बहुत। तो अगला आ जाता है विश्वामित्र का कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन मेन स्टोरी से काफ़ी रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है कह सकते इतना। तो मैं विश्वामित्र को रखूँगा आई थिंक यहाँ पे बस। अब जो अगला आता है भाई मेघनाथ तो काफ़ी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली, मतलब रावण से भी शक्तिशाली बोलते हैं मेघनाथ को। अब कह नहीं सकते कि भाई रावण अच्छा ताकतवर था। तो मैं रखूँगा इन सबसे आगे, आई थिंक लक्ष्मण से भी आगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेघनाथ के पास काफ़ी सारे अस्त्र थे। तो मैं मेघनाथ को यहाँ रखूँगा। अब जो अगला आता है क्या मैं बाली को मैं अंगद की जगह पे ही रखूँगा, अंगद से थोड़ा आगे, क्योंकि अंगद का बाप ही था ये बाली, तो इसलिए बाप हमेशा आगे आएगा बेटे से। तो अगला आता है, ये कौन है, कैकई को मैं रखूँगा। कैकई का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलती तो राम जी वनवास नहीं जाते। तो इसलिए मैं कैकई को दशरथ से आगे रखता हूँ। ठीक है, अब सही है। तो आखिरी बचा ये है, और इसे मैं इसकी जगह पे इसमें वो नहीं दे रखी, क्या नाम है यार उसका, मंदोदरी होता ना, नहीं मंदोदरी तो नहीं है, उसका नाम क्या था यार, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। इसकी जो होती है वो बढ़िया होती है यार, उसको भी मैं इधर ही रखूँगा कैकई की जगह पे। जो आखिरी है भरत काफ़ी इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर वैसे, क्योंकि तो मैं भरत को रखूँगा भरत को मैं रखूँगा यहाँ पे, जटायु से आगे थोड़ा, यहाँ पे, यहाँ अब सही है। तो ये है लिस्ट। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये मंदोदरी है कौशल्या है, मेरे ख्याल से मंदोदरी है। अगर मंदोदरी होती तो मंदोदरी को भी मैं यहीं पे रखता, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, रावण की पत्नी। तो ये है लिस्ट मेरी। आई होप कि ये करेक्ट हो, मोस्ट बंदे जो अगर करे तो उनको भी यही सही लगे। फर्स्ट पे राम जी, सेकंड पे रावण, थर्ड पे हनुमान जी, और फोर्थ पे सीता माता, और बाकी के ये कैरेक्टर्स। तो ये है लिस्ट मेरी। अगर आपको भी ये लिस्ट करनी हो, टियर लिस्ट देखनी हो, तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसमें आप भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं, टियर लिस्ट, और अपलोड कर सकते हैं इसमें। तो ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो।
जय और जय भारत।